वीडियो शुरू करने के पहले एक क्विक रिमाइंडर, ये वीडियोस प्योरली एजुकेशनल पर्पसेस के लिए हैं। ये हमारे तरफ से किसी भी तरीके की रिकमेंडेशंस नहीं है, इसलिए हमेशा खुद की रिसर्च करें और वो चॉइस लें जो आपके लिए बेस्ट हो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम एक लार्ज कैप फंड का रिव्यू करने वाले हैं जो कि ऑफर्ड है HDFC म्यूचुअल फंड हाउस के द्वारा। इस फंड का नाम है HDFC टॉप 100 फंड और ये लॉन्च हुआ था अक्टूबर 11, 1996 को। इस फंड का डायरेक्ट प्लान लॉन्च हुआ था 1 जनवरी 2013 में। मिस्टर राहुल बैजल HDFC टॉप 100 फंड के फंड मैनेजर हैं। ये इस फंड को जुलाई 29, 2022 से मैनेज कर रहे हैं और इनके पास ओवरऑल 22 ईयर्स से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। मिस्टर ध्रुव मुच्छल इक्विटी एनालिस्ट हैं और ओवरसीज इन्वेस्टमेंट के फंड मैनेजर हैं। HDFC टॉप 100 फंड निफ्टी 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स के अगेंस्ट बेंचमार्क्ड है और इसके डायरेक्ट ऑप्शन का एक टोटल एक्सपेंस रेशियो 1.11% का है। तो अब हम इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव की बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, HDFC टॉप 100 फंड एम करता है लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन या इनकम प्रोवाइड करने का अपने इन्वेस्टर्स को। ये ऐसा करता है प्रीडोमिनेंटली लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करके। हाउएवर, कोई गारंटी नहीं है कि इस स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव रियलाइज हो ही जाएगा। इस फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी कुछ इस तरीके से है। फंड एक मिक्स ऑफ रीजनेबल प्राइस पे ग्रोथ और वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्टाइल को फॉलो करता है। इसका मतलब है ये कोशिश करता है ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट करने का जो एक्सपेक्टेड है कि अबव एवरेज रेट ग्रो करेंगी दूसरे कंपनीज के कंपैरिजन में, लेकिन साथ ही मार्केट द्वारा वो कंपनीज अंडरवैल्यूड भी हों। ये फंड स्टॉक पिक करने के लिए बॉटम अप अप्रोच इस्तेमाल करता है जो कि टॉप डाउन सेक्टर और मैक्रो ट्रेंड्स का ब्लेंड है। स्टॉक सिलेक्ट करते वक्त फंड कंपनी की पोजीशनिंग पर अटेंशन देता है और साथ ही बिजनेस, सेक्टर और वैल्यूएशन साइकिल्स के ट्रेंड्स पर भी फोकस करता है। फंड एक 3 pronged फ्रेमवर्क इस्तेमाल करता है स्टॉक सिलेक्शन के लिए, जिसमें शामिल होता है बिजनेस मॉडल को इवैल्यूएट करना, मैनेजमेंट क्वालिटी और कंपनी के फाइनेंशियल मेट्रिक्स को इवैल्यूएट करना। फंड इन्वेस्टिंग करने के लिए मीडियम टू लॉन्ग टर्म अप्रोच को फॉलो करता है। फंड एक स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस डालता है वैल्यूएशन के ऊपर और ये माइंडफुल रहता है वैल्यूएशंस को लेकर के थ्रू आउट इट्स इन्वेस्टमेंट जर्नी। इसके अलावा फंड का एम है कि ये एक ऑप्टिमली डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना सके। अब हम लार्ज कैप फंड के कैटेगरी मिक्स की बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, सेबी रेगुलेशंस के हिसाब से ना लार्ज कैप म्यूचुअल फंड को अपने एसेट्स का एटलीस्ट 80% लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना ही होता है। एज ऑफ 31 अगस्त 2023 स्कीम ने इन्वेस्ट किया हुआ है 94.27% इक्विटीज में, जिसमें से 88.4% लार्ज कैप स्टॉक्स में है, वहीं 5.7% मिड कैप स्टॉक्स में और 0.3% स्मॉल कैप स्टॉक्स में है और रिमेनिंग 5.73% कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के फॉर्म में है। ये स्कीम एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेंटेन करके चलती है इक्विटीज में, लेकिन जो कैश होल्डिंग है वो ओवर टाइम कंसिस्टेंट रही है। आइए अब देखते हैं कि फंड की कैश होल्डिंग ओवर टाइम कैसे चेंज हुई है। यहाँ पे हमारे पास HDFC टॉप 100 फंड की कैश होल्डिंग्स दिख रही हैं 12 मंथ्स के पीरियड में, अगस्त 2022 से अगस्त 2023 तक। ये ग्राफ जो आप देख रहे हैं ये शो करता है कि मंथ टू मंथ कैश होल्डिंग्स काफी कंसिस्टेंट रही हैं। तो जो हाईएस्ट कैश होल्डिंग थी वो मई 2023 में थी 6.05%, लोएस्ट कैश होल्डिंग अगस्त 2022 में थी 2.52% और लेटेस्ट कैश होल्डिंग अगस्त 2023 में है 5.73%। तो ओवरऑल इक्विटी होल्डिंग्स हमेशा अबव 93% ही रही हैं। अब आप फंड का स्नैपशॉट देख सकते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है ₹25,422.81 करोड़ का। एग्जिट लोड की बात करें तो ये है 1% अगर यूनिट्स रिडीम होती हैं या फिर स्विच आउट होती हैं अलॉटमेंट से 1 साल के अंदर। इसका बेंचमार्क हम देख चुके हैं है निफ्टी 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स और पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है 15.5% का। यहाँ पे PTR यानी कि पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो ये मेजर करता है कि पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फंड की होल्डिंग कितनी ऑफन बाय या फिर सेल हो रही हैं मैनेजर्स के द्वारा। इस फंड का PTR है 15.5% का, जिसका मतलब है कि फंड के मैनेजर होल्डिंग को क्वाइट ऑफन चेंज नहीं कर रहे हैं और पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स हैं वो काफी कंसिस्टेंट रह रहे हैं। इसके अलावा इसका कैटेगरी एवरेज टर्नओवर रेशियो है 194.94% का। इसका मतलब है कि फंड मैनेजर ने पोर्टफोलियो को अपने पीयर्स के कंपैरिजन में पिछले 1 साल में लेस फ्रीक्वेंटली अपडेट किया है। इसका मतलब है कि फंड मैनेजर ने अपने पीयर्स के कंपैरिजन
कंपैरिजन में पोर्टफोलियो के स्टॉक्स या फिर बॉन्ड्स को लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होल्ड किया हुआ है। तो अब हम लार्ज कैप फंड कैटेगरी की बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स वो इक्विटी फंड्स होते हैं जो कि प्राइमरीली लार्ज साइज्ड कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। सेबी रेगुलेशंस के हिसाब से लार्ज कैप म्यूचुअल फंड को अपने एसेट्स का एटलीस्ट 80% लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना ही होता है। सेबी ने साल 2017 में ना म्यूचुअल फंड स्कीम्स को कैटेगराइज और डिफाइन किया था। ऐसा इसलिए क्योंकि इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स के अक्रॉस यूनिफॉर्मिटी इंश्योर करने के लिए फ्रेंड्स ये नेसेसरी हो गया था। लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स को कैटेगराइज किया गया है उनके फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे। तो वो लिस्टेड कंपनीज जो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे अपने मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से रैंक 1st to 100th पर हैं, उन्हें कैटेगराइज किया गया है एज लार्ज कैप कंपनीज। वहीं वो लिस्टेड कंपनीज जो अगेन अपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पर 101st से 250th रैंक पे हैं, उन्हें कैटेगराइज किया गया है एज मिड कैप कंपनीज। एंड वो लिस्टेड कंपनीज जो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे 250th पोजीशन के बाद हैं, उन्हें कैटेगराइज किया गया है एज स्मॉल कैप कंपनीज। तो अब हम पोर्टफोलियो एनालिसिस की बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, एज ऑफ 31 अगस्त 2023 इस फंड का पोर्टफोलियो अक्रॉस 51 स्टॉक्स स्प्रेड था, जिसमें से टॉप 10 स्टॉक्स कंट्रीब्यूट करते हैं नेट एसेट्स का अराउंड 55.44%। ये दिखाता है कि फंड काफी रीजनेबली वेल डाइवर्सिफाइड है सेक्टर्स और स्टॉक्स के अक्रॉस। एज ऑफ अगस्त 2023 HDFC बैंक लिमिटेड हाईएस्ट वेटेड स्टॉक था, जिसका फंड के पोर्टफोलियो में 9.81% का एक्सपोजर था। अगर हम फंड के पोर्टफोलियो होल्डिंग को चेक करें फरवरी 2023 के, तो टॉप 5 होल्डिंग सेम है और ये क्लियरली इसके लो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो से प्रूव होता ही है। अब आप स्क्रीन पे कंपनी, इंडस्ट्री और परसेंटेज टू एनएवी देख सकते हैं इसके पोर्टफोलियो का। अगर हम HDFC बैंक को देखें तो हम कह सकते हैं कि इसकी होल्डिंग्स फंड के पोर्टफोलियो में ऑलमोस्ट सेम है। जून 2023 से फंड के पोर्टफोलियो की होल्डिंग्स HDFC बैंक की तरफ बढ़ी हैं, लेकिन ऐसा हुआ था HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड के मर्जर की वजह से। अब अगर हम ITC लिमिटेड को देखें तो फंड की पोर्टफोलियो होल्डिंग्स इंक्रीज हुई हैं। अगस्त 2022 में ये 4.5% थी, अगस्त 2023 में ये 5.48% हो गई है। अब रिलायंस इंडस्ट्री पे आते हैं। इसने एक डिक्लाइन देखा है फंड के पोर्टफोलियो होल्डिंग में। अगस्त 2022 में 8.4% था, अगस्त 2023 में हो गया 5.73% का। हाउएवर, फंड की पोर्टफोलियो होल्डिंग ICICI बैंक और इन्फोसिस की तरफ ऑलमोस्ट अनचेंज्ड ही रही हैं इस पीरियड में, यानी कि अक्रॉस अगस्त 2022 टू 2023। अब हम फंड का इंडस्ट्री एलोकेशन डेटा देखने वाले हैं एज ऑफ अगस्त 2023। तो फंड की टॉप 5 इंडस्ट्री एलोकेशंस इस टाइम पे थे बैंक्स 30.12%, IT सॉफ्टवेयर 8.9%, डाइवर्सिफाइड FMCG 6.26%, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स 6.1% एंड फार्मास्यूटिकल्स एंड बायोटेक्नोलॉजी एट 6.08%। अगर हम मार्च 2023 के सेक्टर एलोकेशन को चेक करें तो टॉप 5 सेक्टर्स ऑलमोस्ट सेम ही थे। फर्दर, अगर हम नवंबर 2022 के लिए भी सेक्टर एलोकेशन को चेक करते हैं तो टॉप 5 सेक्टर्स ऑलमोस्ट सेम थे। अब हम स्कीम रिस्कोमीटर की बात करने वाले हैं। HDFC टॉप 100 फंड को एक वेरी हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट कंसिडर किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये इक्विटीज में इन्वेस्ट करता है जो कि उनकी वोलेटिलिटी और हाई रिस्क के लिए जाने ही जाते हैं। अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो रिटर्न्स हैं वो गारंटीड नहीं है और वो ओवर टाइम फ्लक्चुएट हो सकते हैं। इसलिए आपको इनके रिस्क के साथ फुली अवेयर रहना चाहिए इसके पहले कि आप इस फंड में इन्वेस्ट करने का डिसाइड करो। इसके अलावा जैसे कि दूसरे इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के साथ होता है, एक्सपर्ट्स ऑफन सजेस्ट करते हैं कि आपको ना एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए जिससे कि आप रिस्क को कम कर सकें और शॉर्ट टर्म में होने वाली मार्केट फ्लक्चुएशंस को स्मूदन आउट कर सके। ध्यान रखें कि हमेशा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी रिस्क टॉलरेंस और इन्वेस्टमेंट गोल्स को कंसिडर कर सकें इससे पहले कि आप कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें। फ्रेंड्स, अब हम परफॉर्मेंस एनालिसिस की बात करने वाले हैं। तो अगर आपने HDFC टॉप 100 फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ में इसके इंसेप्शन से यानी कि बिगनिंग से 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज आपको अराउंड 3.66 लाख रुपीस मिल गए होते। इस स्कीम का परफॉर्मेंस इसके इंसेप्शन से ही काफी अच्छा रहा है। इसने एक 13.86% का एनुअलाइज्ड रिटर्न जनरेट करके दिया है। फंड ने लास्ट 3 इयर्स में एक 26.62% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है। ये बहुत ही अच्छा रिटर्न है उन इन्वेस्टर्स के लिए
जो कि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन ढूंढ रहे हैं। तो हाँ, हम कह सकते हैं कि फंड के रिटर्न्स ने स्कीम में इन्वॉल्व रिस्क को जस्टिफाई कर दिया है। स्कीम के स्टैंडअलोन परफॉर्मेंस को देखने के साथ साथ आइए इसके बेंचमार्क के अगेंस्ट इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है उस पर नजर डाल लेते हैं। तो अब आप स्क्रीन पे HDFC टॉप 100 फंड का परफॉर्मेंस देख सकते हैं इसके बेंचमार्क के कंपैरिजन में एज ऑफ 31 अगस्त 2023। अगर हम यहाँ पे देखें तो HDFC टॉप 100 फंड ने अपने बेंचमार्क को सभी पीरियड्स में आउट परफॉर्म किया है। अगर हम 1 ईयर रिटर्न को देखें तो फंड ने एक CAGR ऑफ 15.74% जनरेट किया है अपने बेंचमार्क निफ्टी टोटल 100 के अगेंस्ट, जिसने दिया है सिर्फ 7.03%। मूविंग फॉरवर्ड अगर हम 3 इयर्स परफॉर्मेंस को चेक करें तो फंड ने जनरेट किया है CAGR ऑफ 24.67% और इसके बेंचमार्क ने किया है सिर्फ 20.03% ही। ऑल्सो अगर हम 5 ईयर के रिटर्न्स को चेक करें तो फंड ने दिया है CAGR ऑफ 12.14% और इसके बेंचमार्क ने दिया है सिर्फ 11.12% ही। वहीं अगर हम 10 इयर्स के पीरियड में चेक करें रिटर्न्स तो भी फंड ने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म कर दिया है। फंड ने CAGR ऑफ 16.62% जनरेट किया है अपने बेंचमार्क के अगेंस्ट, जिसने 15.04% जनरेट किया है। तो आइए अब देखते हैं कि फंड ने इसके पीयर्स के कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म किया हुआ है। अब आप स्क्रीन पे परफॉर्मेंस ऑफ द फंड देख सकते हैं इसके पीयर ग्रुप के कंपैरिजन में एज ऑफ 9 अक्टूबर 2023। हम कह सकते हैं कि फंड ने अपने पीयर्स को सभी टाइम पीरियड्स में आउट परफॉर्म कर दिया है। फंड की जो रैंकिंग्स रिसीव हुई हैं वो है 4th और 5th, ये है 1 ईयर पीरियड और 3 ईयर पीरियड रिस्पेक्टिवली में। अब हम क्रिटिकल रेशियोज की बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि म्यूचुअल फंड्स आपकी वेल्थ ग्रो करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है लेकिन इंपॉर्टेंट है ये ध्यान में रखना कि म्यूचुअल फंड्स ना मार्केट रिस्क से सब्जेक्टेड होते हैं और ये इवैल्यूएट करने के लिए एक म्यूचुअल फंड अच्छा इन्वेस्टमेंट है भी या फिर नहीं, आपको कंसिडर करना पड़ेगा कि ये क्या रिस्क बियर करता है। एंड दैट्स वेयर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स पिक्चर में आते हैं। रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स आपको एक स्मार्ट तरीका देते हैं ये कंपेयर करने का कि आपके फंड ने कैसा परफॉर्म किया है इन रिलेशन टू द रिस्क जो वो ले रहा है। अब बहुत सारे रेशियोज होते हैं जो कि आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स मेजर करने में हेल्प करते हैं। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट वंस इस तरीके से हैं। सबसे पहला स्टैंडर्ड डेविएशन, ये फंड के पोर्टफोलियो के टोटल रिस्क को मेजर करता है। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क मेजरमेंट टूल है। HDFC टॉप 100 फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन है 4.419% का। सेकंड क्रिटिकल रेशियो है बीटा। सो ये फंड के रिस्क को मेजर करता है इसके बेंचमार्क के कंपैरिजन में। तो एक फंड जिसका बीटा लेस देन 1 होता है उसे जनरली मार्केट से कम रिस्क वाला माना जाता है। अब HDFC टॉप 100 फंड का बीटा 1 है जो कि इंडिकेट करता है कि मार्केट के जैसा ही एग्जैक्टली रिस्की है। थर्ड रेशियो है शार्प रेशियो। ये फंड से मिलने वाले रिस्क एडजस्टेड रिटर्न को मेजर करता है। सिंपल भाषा में कहें तो ये इंडिकेट करता है कि फंड द्वारा लिए गए हर एक यूनिट के बदले इसने कितना एक्सेस रिटर्न दिया है। तो इस फंड के लिए शार्प रेशियो है 1.45 टाइम्स का, जो कि इंडिकेट करता है कि रिस्क की हर एक यूनिट के लिए फंड ने 1.45 टाइम्स एक्सेस रिटर्न दे दिया है। फाइनली हम कह सकते हैं कि HDFC टॉप 100 फंड एक काफी वेल डाइवर्सिफाइड फंड है जो कि एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स के द्वारा सर्टेनली मैनेज्ड है। इस फंड का एक पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है 15.5% का, जो कि इसके कैटेगरी एवरेज टर्नओवर रेशियो ऑफ 194.94% से काफी कम है। फंड ने अपने बेंचमार्क को बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म में आउट परफॉर्म कर दिया है जैसे कि हमने देखा। और पीयर्स से कंपैरिजन की बात करें तो फंड ने इनसे भी बेटर परफॉर्म किया है बोथ लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म पीरियड में। हाउएवर, क्योंकि फंड को एक वेरी हाई रिस्क कैटेगराइजेशन में प्लेस किया गया है तो इन्वेस्टर्स को माइंडफुल रहना चाहिए कि इसका रिस्क क्या है और उन्हें इसे इन्वेस्टमेंट कंसिडर करने के पहले खुद के रिस्क टॉलरेंस को जरूर एसेस कर लेना चाहिए। इसके अलावा फंड बेस्ट सूटेड है उन इन्वेस्टर्स के लिए जिनका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन हो और हायर रिस्क टॉलरेंस हो। ये था हमारे आज के वीडियो के बारे में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज हमें थम्स अप देना मत भूलिएगा। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और ऐसे ही और इनक्रेडिबल कंटेंट के लिए हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। Mutual fund investment are subject to market risks. Read all the scheme-related documents carefully before investing. Mutual funds are not exchange-traded product, and Next Billion Technology Private Limited facilitates investment in mutual fund through BSE Star platform.
Dispute with respect to mutual fund through our platform would have access to exchange investor redressal forum or arbitration mechanism. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.